दोस्तों, इस वर्ष 2024 में 28 सितंबर को साल का सबसे बड़ा एकादशी अर्थात इंद्रा एकादशी है। साल का सबसे बड़ा एकादशी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, जो इंद्र एकादशी है यह पितरों को समर्पित है और देवताओं से भी उच्च स्थान पितरों का माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो अगर अपने पितरों को प्रसन्न कर ले, उन्हें किसी भी प्रकार के जीवन में भौतिक वश अभाव नहीं। अगर आप भी हैं कि आपके पितरों के आत्मा को शांति मिले, तो आप जो है इंद्रा एकादश दिन इस वीडियो में हम जो उपाय बता रहे हैं वह उपाय अपना सकते हैं और अपने पितरों की निमित्त हेतु आप जो है वीडियो में बताए गए तरीकों को अपना करके उनके आत्मा शांति के लिए उपाय कर सकते हैं। यह उपाय उनकी आत्मा को शांति देंगे, साथ ही साथ आपके मनोकामना को भी पूर्ण कराएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम पितृ संबंधी बहुत सारे जानकारी ऐड किए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, सारे जानकारी आपको समझ आएंगे। नहीं आएंगे तो कमेंट में बिल्कुल ही पूछ सकते हैं, बिल्कुल ही हम आपके मदद करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए जानते हैं, आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी पितृ पक्ष में क्या करें क्या ना करें। क्योंकि अधिकतर हम YouTube 2 नहीं करना चाहूंगा, मैं आप लोगों को सबसे पहले उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन में अध्ययन उन्नति हो, जिससे आपको सफलता मिले, अब तरक्की मिले। पितृ को भी देवताओं के स्थान प्राप्त है, इसलिए पितरों को पितृ देव कहा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना, जो जानकारी बताऊंगा इस जानकारी से आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आपके अगर कोई पितृ भटा करें, उनके आत्मा को शांति प्राप्त होगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगा। अगर किसी को पितृ दोष लगा हो तो पी दोष भी कृपा में बदल जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर हमारे वीडियो में बताएंगे जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखना। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को पी को प्रसन्न करने का यहाँ पे 2 उपाय बता रहा हूँ। जबरदस्त पावरफुल उपाय बताऊंगा जिसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाएगा। अगर आपके भी पितृदेव अगर भटक रहे हैं, उनके आत्मा को शांति प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आपको को पितरों के माध्यम से धन की प्राप्ति हो, अब के वंश आगे बढ़े। क्योंकि पितृ दोष लगने के कारण हमारे वंश रुक जा, हमारे वंश वृद्धि नहीं हो पाते, हमारे घर में कला कलेश होने लगते हैं, हमारे जो है घर के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग की आपसी शत्रुता पैदा होने लगते हैं। तो पी पक्ष में ध्यान से सुनिए, आपको पितृ पक्ष में किसी भी दिन हरिचंदन भगवान विष्णु को जरूर लगाना है। यह जानकारी आपको, तो यह चंदन आपको बाजार में नहीं मिलते, खुद आपको बनाना पड़ेगा। आपको सूखे तुलसी के पौधा देखना है, तुलसी माता जो सूखे पौधा है इसकी जड़ आपको लेना है और इसके जड़ को लेकर के पत्थर में पीस करके अच्छी तरीके से का आपको लेप बनाना है। ठीक है, इसे पत्थर में पीसना और पीस करके इसका आपको अच्छा लेप बनाना है। और इसके लेप में कुमकुम रोली यह डाल करके, कुमकुम रोली ये डाल करके अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है। फिर जाकर के इसे भगवान विष्णु के मस्तक पर लगाना है। पितृपक्ष में किसी भी दिन, शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन या सोमवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। तो जाकर के भगवान नारायण अर्थात विष्णु जी के मस्तक पे लगाइए। विष्णु जी के मूर्ति नहीं मिल पाते तो विष्णु के स्वरूप कहेंगे भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, इनके मस्तक पे आप जो है चंदन लगा दीजिए। और बचा हुआ जो आप भगवान कृष्ण को या फिर भगवान राम को चंदन लगाएंगे, लगाने के बाद तुरंत बचे हुए जो चंदन रहेंगे आपको अपने माथा पे लगा लेना है। शास्त्रों में ऐसा कहेगा ये ऐसा चंदन है, ये कोई साधारण तिलक नहीं, बड़े बड़े देवी देवताओं को भी इस चंदन से आप जो है अपने दास बना सकते हैं। तो आपको लगाते समय बोलना है कि भगवान हमारे पितृ दोष हैं, आप हमें पितृ दोष से मुक्त कराए। ये फिर लगाते समय यह भी बोल सकते हैं कि भगवान हमारे पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त हो। अगर आपको शारीरिक कष्ट है तो बोल देना, प्रभु हमारे शारीरिक कष्ट को दूर करें। मानसिक पीड़ा है तो मानसिक पीड़ा बोल दीजिए। कामना बोलते हुए आपको भगवान नारायण को पितृपक्ष में किसी भी दिन लगाना है। अगर पितरों के निमित्त यह उपाय करते हैं तो आपके पितरों के आत्मा को शांति मिलती, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। वो कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, चाहे भी जन्म उनके हो चुके हो, अगर तकलीफ में हो तो उनके तकलीफ दूर हो जाते हैं। अब मैं दूसरा चीज बता रहा हूं, रुद्रचंदन। रुद्रचंदन के बारे में भी जो शिव पुराण में कहे गए हैं जबरदस्त पावरफुल उपाय, फिर मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में ही बताऊंगा कि पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे पितृ नाराज होते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए। अब रुद्रचंदन कैसे बनाना है? रुद्रचंदन बनाने के लिए आपको 2 चीज लेना होता है। एक तो आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन किसी भी पूजा पाठ के दुकान पे मिल जाते हैं, वहां से आप पीला चंदन ले आइए। और दूसरा चीज आपको लेना है 3 मुखी
रुद्राक्ष 3 मुखी रुद्राक्ष भी किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाते हैं। तो आपको पीला चंदन लाना है। पीला चंदन ला करके अच्छी तरीके से इसे घिस लेना है। घिसने के बाद 3 मुखी रुद्राक्ष में जो पीला चंदन है इसे आपको लपेटना है और इस तरीके से लपेटना है ताकि जो पीला चंदन से रुद्राक्ष है वह दिखे नहीं। अब इसे जाकर के किसी भी आसपास के जो नजदीक की आपके जो है शिवालय वहां पे जाइए और शिवलिंग के ऊपर में आपको करना क्या है, आपने जो 3 मुखी रुद्राक्ष रखे हैं, रुद्राक्ष चंदन रखे शिवलिंग के ऊपर में आपको कामना बोलते हुए चढ़ा देना है। जो भी आपकी इच्छा है, जैसे कि कामना पूर्ति करना चाहते हैं, कामना बोलते हुए चढ़ा दीजिए। रोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, रोग मुक्ति के लिए चढ़ा दीजिए। धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो धन बोल दीजिए। आप चाहते हैं कि आपके पितरों के आत्मा को मोक्ष मूल्य, तो बोल सकते हैं कि हमारे पितरों के निमित्त हेतु यह उपाय करें, उनके आत्मा को मोक्ष मिले। शिवलिंग के ऊपर में चढ़ा दीजिए। फिर धीरे धीरे आपको सादे पानी डालना है, एकदम जल्दी से नहीं, धीरे धीरे सादे पानी डालना है ताकि जो आपने रुद्राक्ष में पीले चंदन लपेट करके रखे हैं उससे भगवान शंकर रुद्र का अभिषेक हो। धीरे धीरे आपको डालना है। तो चंदन शिवलिंग पर जैसे जैसे धीरे धीरे बहते आएंगे, आप देखना तत्काल उसी टाइम से आपकी पितरों की आत्मा को शांति मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी भी इच्छा की पूर्ति होगा। पितर चाहे आप दुनिया में किसी भी हिस्से में क्यों ना रहे, चाहे उनके जन्म ही क्यों ना हो चुके हो, बिल्कुल उनकी आत्मा को शांति मिलना, उन्हें बिल्कुल ही पदार्थ मिलना शुरू हो जाएंगे। एक उपाय और बता रहा हूं। पितृपक्ष में अगर आप लक्ष्मी से तकलीफ हो, कष्ट बहुत ज्यादा है, संबंध किसी से खराब होते जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहे हैं, तलाक होने वाला है, या फिर कोई आपके घर में बहू है अपने घर में जाकर के बैठ गई हैं और आने का नाम ही नहीं ले आपके घर में। अगर जो आपकी जमाई हो वो घर में जाकर के बैठ गए हैं, लड़की को ले आने के बिल्कुल लाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, यानी कि घर ही नहीं आ रहे, लक्ष्मी आती है टिकती नहीं है, सास बहू का आपस में बनता नहीं है, तो ये उपाय अवश्य करना। जबरदस्त पावरफुल पितृ पक्ष में किए जाने वाले उपाय बता रहा हूं। पितृपक्ष में किसी भी दिन आटे और उड़द से बना, ध्यान से सुनिए, पितृपक्ष में किसी भी दिन आटे और उड़द से बना 5 मुख का आपको दिए बनाना है और इसे पीपल के नीचे में शाम के समय में दक्षिण दिशा की तरफ इसके मुख को कर देना और जलाना है। तो इस उपाय से लक्ष्मी आता है, पितृ दोष भी कृपा में बदल जाता है, जीवन में चारी परेशानी दूर होता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो या जीवन में चरी सारे परेशानी वह दूर होता है। धर्मशास्त्र में ऐसा कहे गए हैं कि पितरों को हमेशा लंबी बत्ती लगती है। ध्यान से सुनिए, इसी वजह से बहुत से लोगों को भी दोष लगते हैं। कभी भी मटके के पास में, जल के पास में या जो है परिंदे के पास में आप जो लंबी बत्ती मत लगाना, जो है गोल बत्ती मत लगाना, क्योंकि गोल बत्ती जो है ये पितरों को नहीं लगते। गोल बत्ती अगर आप जो घर के मटके के पास में पितरों की आत्मा के शांति के लिए लगाते हैं तो ध्यान से सुने, कभी भी आप जो है गोल बत्ती मत लगाना, हमेशा पितरों को लंबी बत्ती लगती है। आमसक दिन पिपक्ष के दिन पितरों के निमि हो तो जो भी उपाय करें, जो भी कार्य करते हैं, चाहे अवस के दिन हो चाहे किसी भी दिन, तो पितरों के निमित्त हेतु आपको गोलबी का प्रयोग नहीं करना है। गोलबी हमेशा भगवान की पूजा में, जैसे भगवान नारायण है, भगवान शंकर हैं, इंद्र है, इन सब की पूजा में गोल बत्ती का प्रयोग होता है। लंबी बत्ती का प्रयोग देवियों की पूजा में होता है। आपने देखा होगा माता लक्ष्मी की पूजा होती है और जैसे कि माँ दुर्गा की पूजा होती है, तो हमेशा जो है लंबे बत्ती का प्रयोग होता है। पितरों की पूजा में लंबे बत्ती का प्रयोग होता है। कभी भी जिस घर में धर्मशास्त्र का है, जिस घर में पितरों की पूजा में अगर गोल बत्ती का प्रयोग होता है, वह घर फिर निर्धन हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती। लक्ष्मी आएगी तत्काल चली जाएंगी, अर्थात आपके घर में धन की बरकत नहीं होती। तो इस बातों का भी जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। घर में कदापि आप जो है गोल बत्ती का प्रयोग अपने पितरों के निमित्त हेतु जो भी उपाय करते हैं, चाहे पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए अनुष्ठान करा रहे हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए कोई भी कार्य को करा रहे हैं, तो कभी भी विशेष रूप से ध्यान रखना, पितरों के निमित्त हेतु जो भी उपाय करते हैं उसमें जो है गोल बत्ती का प्रयोग मत करना। पितर के लिए हमेशा लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा करते हैं उसमें भी लंबी बत्ती का प्रयोग करना, देवताओं की पूजा करते हैं उसमें गोल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जानकारी हमारे जीवन को आगे बढ़ाते, हमारे जीवन को रोकने का काम करते हैं। हम इन छोटे छोटे बातों को इग्नोर कर देते हैं और बाद में चल करके हमें काफी परेशानी होता है। इसलिए हम प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को वह हर जानकारी व आसान विधि बताते हैं जिसमें आपका भला हो, आपका कल्याण हो। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो आज मैं आप लोगों को प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से
जो पितृपक्ष में ना किए जाने वाले उपाय बताए हूं, ये आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है अपने पितरों के लिए 15 दिन तक दीपक जलाते हैं। वह क्या करते हैं, गोल वाला दीपक जला लेते हैं, गोल वाला बत्ती जलाते हैं। गोल वाला बत्ती उनके अध्यात्म जीवन में बाधा उत्पन्न कराते हैं, पितृ दोष लगाते हैं। आपके पितरों को कहाँ मोक्ष मिलेंगे, बल्कि मोक्ष मिलने के स्थान पर उनके जीवन को और भी आप बर्बाद कर रहे हैं। उनको जो तृप्ति मिलना चाहिए, उनके आत्मा को शांति मिलना चाहिए, उनके स्थान पर आप उनके जो भटक रहे आत्मा उन्हें दुख दे रहे हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए सवाल का एक वीडियो बनाकर के जानकारी साझा की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।